अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप तमाम लोगों का अदब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूँ। आज मैं वीडियो में एक अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। जो लोग वीडियो खासकर ट्रैवल करने वालों के लिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर लोग ट्रैवल करते वक्त में अपनी लगेज की वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते हैं। और कुछ लोग बोर्डिंग के पास करीब जाने के बाद मतलब 1 घंटा आपको बोर्डिंग पास के कतार में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद आप करीब जाने के बाद वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका लगेज सही नहीं है, आप जाके रैपिंग करा के लाओ करके आपको एयरपोर्ट अथॉरिटाइजेशन पीपल ने आपको दोबारा रैपिंग के लिए भेजते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो मुकम्मल देखिए, आपको A to Z गाइड करूंगा। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि एयरपोर्ट में जाने से पहले आपके कार्टून कैसा होना चाहिए और बैग कैसा होना चाहिए और आपका सूटकेस कैसा होना चाहिए, आपको मैं डिटेल्स मालूमात दूंगा और वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास कार्टून है तो आप किसी हालत में कार्टून लेने के लिए मत सोचिए, क्योंकि कार्टून को अगर आप घर से रैपिंग करके जाने के बाद भी आपको वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको दोबारा उस कार्टून को किए हुए रैपिंग को आपको खुद निकालना पड़ेगा और फिर दोबारा रैपिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ यानी कार्टून के लिए। अगर आपके पास कोई सूटकेस है तो भी आपका सूटकेस को आप घर से पैकिंग करके यानी रैपिंग करके ना जाना, क्योंकि अगर आपका सूटकेस अच्छा है ना तो आप इजीली आपके लगेज को बोर्डिंग पास करवा सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन उन लोग नहीं करते। लेकिन आपका सूटकेस का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, कम से कम देखने के लिए नीट रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका सूटकेस 20 साल पुराना 30 साल पुराना सूटकेस लिए आप लगेज डाल लिए लेके सीधा एयरपोर्ट को चले जाने के बाद जब वो उनकी नज़र आपके लगेज पे पड़ती है तो वो फ़ौरन आपको इतला करते हैं कि जाके आप रैपिंग करवा के इसको लाना पड़ेगा। सीधा सीधा बता देते हैं, अगर आपका बैग ऐसा हो तो कम से कम एक मिड कंडीशन वाला बैग हो और नीटनेस हो और आपके बैग में कम से कम यानी 20 या 23 केजीज वेट पकड़ने वाला बैग हो। अगर ऐसी बैग आपके पास है तो आप उसमें पैकिंग करके जा सकते हैं। और इसको भी घर से पैकिंग कभी भी रैपिंग करके ना जाना। अगर रैपिंग करके जाने के बाद आपको दोबारा वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट नहीं करते और फिर उसको दोबारा पैकिंग करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट में देखने को मिलेंगे। हाल ही में मैं भी ट्रैवल किया और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही हुआ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि परेशानी हुई वो आप लोगों के साथ ना हो और आपका सफ़र आसान बन सके। इसी मद्देनज़र को रखता हुआ ये वीडियो मैं आपके लिए बनाना हुआ। ओके दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें हैं, एक कार्टून है, एक सूटकेस है और एक बैग है। तो इसमें मेरे राय आप लोगों के लिए यही है कि बेस्ट है आपको एक बैग ले लो, ताकि यानी कम से कम आपको 40 या 50 रियाल में एक मिड क्वालिटी की अच्छी से अच्छी बैग मिल जाएगी, वो ख़रीद लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वरना आपको हर बार ट्रैवल करने के वक्त में 35 रियाल या 30 रियाल पे करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद बोर्डिंग पास में लाइन में रहने के बाद और लास्ट आपका नंबर आएगा तो उस वक्त में आपको वहाँ पे उन्होंने मना कर देते तो दोबारा जाके पैकिंग करके लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सब मुसीबतों से झेलने से पहले आप अलर्ट रहिए और जाने से ट्रैवल करने से पहले अच्छी तरह आपके जो टिकट खरीदते ना उसमें आपका लगेज रहेगा, कितने किलो आपका वेट है और कितने पीसेस आपको करना है, अब ध्यान से देखिए और उसको उसी हिसाब से आप अपना लगेज को पैकिंग कर लीजिए। कोई सूटकेस या बैग में करना, हरगिज कार्टून में नहीं लेके जाना, वो तो बिल्कुल इसी वक्त में मना कर रहे। और कार्टून है तो आप समझ जाइए आपको 35 रियाल या 30 रियाल आपको लाजिम देना है और रैपिंग कराना है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अलबत्ता सूटकेस और बैग है ना वो आप इजीली अगर अच्छी क्वालिटी का है, मिड क्वालिटी का भी है ना, आपको इजीली छोड़ देते हैं। ओके दोस्तों, और आपका सूटकेस और कार्टून और यानी बैग जो आपका जो साइजेस है ना
वो साइजेस को भी आप को देखना पड़ेगा, यानी नज़र रखना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि एक बड़ा ले लिए और बड़ा कार्टून ले लिए, आप डाल के उसको कटिंग करके और उसको साथ आगे थोड़ा मोड़ के करके ऐसा करें ना, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ख्याल रखते हुए आप जो भी चीज़ खरीदते, या तो सूटकेस या आपके बैग जो खरीदते हैं ना, वो मद्देनजर रख के खरीदना चाहिए। ओके दोस्तों, आपका जो सूटकेस या कार्टून का जो साइज चाहिए ना, तो वो इस तरह होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दमाम एयरपोर्ट के रूल्स के हिसाब से आपका सूटकेस का जो हाइट चाहिए 76 सेंटीमीटर चाहिए, और इसका जो लेंथ चाहिए 51 सेंटीमीटर चाहिए, और इसका जो विड्थ चाहिए 31 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको इससे और कम ही लेना है, इसे ज़्यादा नहीं लेना, ताकि ज़्यादा लेने के बाद फिर दोबारा वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा और काफ़ी परेशानियों से देखना पड़ेगा। इसकी वजह से ये साइज़ मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कोई भी सूटकेस या बैग ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होएगा। तो मेरा ये मशवरा है आप लोगों को कि हर हमेशा जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप एक अच्छा सा एक मिड क्वालिटी का सूटकेस कम से कम 100 और 150 रियाल के दरमियान में मिल जाएगा, वो ले लेना बेहतर होगा। अगर यहाँ नहीं बोले तो एक अच्छी सी बैग मिड क्वालिटी की आपको 50 से 70-60 रियाल में मिल जाएगी, वो ले लीजिए, आपको बेहतर होएगा। और कई बार आप ट्रैवल कर सकते हैं। हर बार ट्रैवल करने पर 35 बोले तो आपको तकरीबन 105 रियाल का आपको हर वक्त ट्रैवल करते वक्त में पे करना पड़ेगा, और उधर वापसी में भी पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और आपको खुद आपके पैसों को सेव कर सकते हैं कि एक सूटकेस या एक अच्छी सी बैग ले लो, आपके लिए बेहतर होएगा। ओके दोस्तों, ये थी आज के टॉपिक। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब लोगों को दोस्तों तक शेयर करिए, और जितने भी ममालिक में रहने वाले ट्रैवल करने वाले लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ओके दोस्तों, हर एक को फ़ायदा होएगा, इसलिए ज़रूर शेयर करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और आपको ये इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाअल्लाह मैं भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और जाते वक्त में आपके पास 10 या 5 जितना भी जो अमाउंट है वो कुछ खैरात करके आप इंशाअल्लाह निकलिए, आपका सफ़र आसान हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको सफ़र मुबारक हो। थैंक यू फॉर watching Asdab Motivation channel. Allah Hafiz.